जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा अपने ससुराल से हूँ। यहाँ पे नेटवर्क इशू रहता है, लेकिन गुरु जी तो गुरु जी हैं। हमारे बाबा तो ऐसे दीनानाथ हैं जो सूर्य की तरह हर तरफ अपने प्रकाशित उज्जवल ज्योत को हमारे लिए सदा जलाए रहते हैं और हमारे पथ को उजागर करते रहते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। संगत जी, गुरु जी की लीला का क्या बताऊं, क्या बखान करूं। जैसे जैसे गुरु जी के साथ एक एक दिन बीतता जाता है, गुरु जी कहते हैं ना कि तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ, सब कुछ अब हुआ है तेरा। वो पालनहारे प्रभु मेरे, तू क्या लागे अब मेरा। मतलब अब लगता है कि जो सांस भी लेती हूँ तो गुरुजी आते हैं और सांस छोड़ती भी हूँ तो गुरुजी ही पास में चलते हैं। हर पल हम में बसने लगे हैं गुरुजी, हमारी रूह में बसने लगे हैं गुरुजी। जनरल कपूर अंकल की तरह गुरुजी के से हमें इश्क हो गया है। प्यारे संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो जो चीज़ मैं सोचती हूँ गुरुजी हर वो चीज़ मेरी पूरी कर रहे हैं। हर अरदास, छोटी छोटी बातें, मेरा मन करता है कि काश अभी अच्छा वाला दही मैं अवेलेबल करवा पाती अपनी फैमिली के लिए, और मिट्टी के बर्तन में जो गांव में दही मिलता है वो आ जाता है मेरे पास। मैं चाहती हूँ कि मैं सबको कचौड़ी और मिठाई का ट्रीट दूँ। गुरुजी ज़रिया बना देते हैं और मेरे पास उन्हीं का फ़ोन आता है जो लाने वाले होते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं माता रानी का जो खोइंछा भरते हैं वो बहुत मन से सुबह सुबह भरूँ, और हमारी प्रभु इतना सुंदर कर देते हैं व्यवस्था। इतनी सुबह मुझे 3:30 बजे उठा के, मुझसे शब्द सुनवा के, मुझसे सारी सेवा लेके और मुझे माता रानी के आगे बिठा के अपना मंत्र जाप करते हुए खोइंछा भरवाते हैं। और सबसे बड़ी नेमत गुरुजी की ये है संगत जी कि मैं किसी भी मंदिर, किसी भी परिसर, किसी भी भगवान के सामने रहती हूँ, हर जगह मुझे गुरुजी का मंत्र जाप मेरे मन में होता है, मेरी ज़ुबान पे होता है। कारण क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। हमारे जो सदाशिव महाराज हैं सब उनकी संततियाँ हैं और महागौरी उनकी अर्धांगिनी हैं, और मैं महागौरी की अनन्य भक्त हूँ। तो संगत जी, हमारे इस गुरु जी के मंत्र के साथ हम सब प्रभु की आराधना कर पाते हैं। तो अगर आप कहीं भी हो, कुछ भी ना कर पाएँ, मैं तो बस यही समझती हूँ कि अगर हम गुरु जी का नाम ले लें तो सब सार्थक है। हमारे गांव में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे हम खंडा साहब या फिर नानक देव जी को जान सकें। यहाँ एक भी गुरुद्वारा नहीं है, लेकिन हमारे गुरु जी की कृपा देखिए। कल जब मैं गांव आ रही थी अपनी कार से तो मुझे एक ऑटो के पीछे लिखा दिखा सतनाम, और मैं निहाल हो गई, मेरी आंखें छलक उठी संगत जी कि वहाँ ने भी मुझे सतनाम वाहेगुरु ने ब्लेस किया। गुरु जी कहते हैं ना कि मैं किवें मैं शब्द सुना के, मैं तितली दिखा के, मैं सुला के, मैं जगा के, मैं राह चला के, मैं किवें कष्ट कटावांगा और किवें ब्लेस करांगा तानू कुछ पता भी नहीं चलेगा। ये मेरी मर्जी नाल हुंदा है। शुक्राना मेरे बाबा इतना खास बच्चा मानने के लिए। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग मेरी ये है कि गुरु जी ने मुझे मैसेज किया कि तू मेरी सबसे अच्छी वाली बच्ची है और तेरी परीक्षा मैं खुद ले रहा हूँ, तो चिंता मत कर। किसी की क्या मजाल जो मेरी बच्ची को परेशान कर सके। हर जगह तितली वाला एंजल मेरे आसपास रहते हैं, हर तरफ। इतने सारे सत्संग हुए हैं मेरे साथ इस यात्रा के क्रम में कि मुझे बताने के लिए घंटों लगेंगे, और मैं आराम से बैठ के एक एक कड़ी जोड़ के याद करूँगी। सब भूलती जा रही हूँ क्योंकि एक काम करती हूँ, एक काम आगे आ रहा है। लेकिन हमारे गुरु की कृपा ऐसी है कि मैं गुरु कृपा से निहाल हूँ, और सदा यही चाहूँगी कि मुझ पे मेरे गुरु, मेरे परवरदिगार, मेरे सच्चा साहब, मेरे नानक देव, मेरे महादेव, मेरे शंभू, मेरी माँ गौरी, मेरी माँ दुर्गा की असीम
कृपा। मेरे हर प्रभु से मेरी यही कामना है, हर संगत के लिए, कि सबको वो अच्छी नीयत ब्लेस करें और नेकी ब्लेस करें। सब एक दूसरे के दुख में दुखी हों, करुणा का भाव दें। और मैं साढ़े सात संगत जी की तरफ से क्षमा याचना और साढ़े सात संगत जी की तरफ से उनके लिए माफ़ी चाहती हूँ और उनके लिए ब्लेसिंग चाहती हूँ। गुरु जी, सब पे मेहर करना बाबा, सब पे मेहर करना। और संगत जी, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब मैं आज वहाँ से दर्शन करके सुबह में आ रही थी, तो वहाँ पे वो वाला गाना बजा, हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोर धरा पे कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। और गुरुजी ने फिर मुझे रुला दिया, उन्होंने वहाँ मेरी माँ की याद दिलाई और माँ के साथ मेरे गुरुजी सदा होते हैं। तो थैंक यू मेरी माँ का आंचल, थैंक यू मेरे गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज के लिए ये हाजिरी आप स्वीकार कीजिए, बाकी मैं जब अपने घर पहुंचूंगी तब फिर से शुक्राना करूंगी। बाबा के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि इतना इतना सा समय निकाल सकूं, क्योंकि बाबा तो हमारे लिए अपने एक भी समय का रेस्ट नहीं लेते हैं। हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, हर पल हमारी रक्षा में पूरे प्राणपरता के साथ तत्पर रहते हैं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्वरूप में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह। जय गुरु जी। और सौम्या आंटी और विपिन अंकल का बहुत शुक्राना, जो इतने डिस्टरबेंस वाली आवाज़ में भी अपनी इस बहन का सत्संग शेयर करते हैं। और मैं उनको अच्छे से रिप्लाई भी नहीं दे पाती हूँ, लेकिन हमारे ये दोनों प्यारे प्यारे जो सेवादार हैं, इन पे गुरु जी की कृपा ऐसी ही बने रहे। और उन संगत जी का भी, जिनके सत्संग मैं अभी सुन नहीं पा रही हूँ, लेकिन उनकी कृपा से हमारे कष्ट कटते हैं और हमें नई दिशाएं मिलती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबको ब्लेस करना और सबके लिए खूब सारी दशहरे की शुभकामना। जय गुरु जी। और एक मैसेज गुरु जी की तरफ से कि मन के राम को जगाना, मन के रावण को जलाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी सत्संग जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी वेंपे अंकल जी, जय गुरु जी सोनिया आंटी जी। आज बुधवार का दिन है और 16 अक्टूबर है, 4:10 हो रहे हैं। और मैं फिर आज गुरु जी की आज्ञा से अमृत वेले पे अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ साझा कर रही है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी की अपार ब्लेसिंग हर संगत पे पहुंचती है। और तो गुरु जी, आज मैंने जब मुझे कहते हैं कि तो अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेले पे नहीं कर रही, मतलब ये तो मुझे काफ़ी टाइम से आते ही जा रहे हैं, जबकि मैं संध्या वेले पे एक दो बार शायद मैं शुक्राना सत्संग किया भी था, लेकिन फिर उसके बाद नहीं कर पाई, तो उसके सॉरी गुरु का। अमृत वेले पे कर लेती हूँ, तो क्योंकि संध्या वेले पे बच्चे की वजह से और भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, घर में बहुत शोर शराबा रहता है, तो मैं गुरुजी नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और शुक्राना करने के लिए इतनी बातें हैं, इतने आपके वो है ब्लेसिंग हमारे पे, हम जितना शुक्राना करें उतना ही कम है गुरु का, उतना ही कम है। गुरु जी क्या शुक्राना जितना भी किया जाए उतना ही कम है। और गुरु जी का मैसेज आता है कि तू काम बीच मतलब अपनी इतना टेंशन मत लिया कर, जो भी तेरे काम नहीं बन रहे सब बनने लग जाएंगे, तो शुक्राना करिया कर। और गुरु जी पे विश्वास रख, गुरु जी हमेशा तुम्हारे अंग संग है। और बच्चों की चिंता मत कर, बच्चों के साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ, उनके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, ना तेरे साथ कुछ गलत होगा, ना बच्चों के साथ, तो चिंता मत क्या कर, शुक्राना करा कर। तो शुक्राना 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 शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम भारी शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने और एक मैसेज भेजा था कि
अभी करवा चौथ आ रहा है, मैं तेरे पति की रक्षा खुद करूँगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, 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 कोटि-कोटि अनंतम-अनंतम भारी शुक्राना। गुरु जी की अपार ब्लेसिंग सबको मिलती रहे और मिलती आ रही है। तो मेरे भी अभी घर में एक प्रॉब्लम हो गई थी। मैं आपको बताती हूँ अपना ये शुक्राना सत्संग मेरा जैसे 14th अक्टूबर का ही है और उस दिन ऐसा होता है कि बच्चे पे स्कूल जाती है मेरी, तो वहाँ क्या होता है स्कूल में मुझे नहीं मालूम। उससे पहले भी कोई बात हुई होगी तो मेरी बच्ची डर के मारे बताई नहीं। तो एक आंटी अपने बच्चे की वजह से इन लोग बच्चे में क्या बात हुई संगत जी मुझे नहीं मालूम। बच्चे हैं कुछ भी बोल देते हैं। पढ़ाई को रिलेटेड कुछ बच्चे ने क्वेश्चन पूछा होगा, मेरी ने किसी और की बच्ची ने मेरी बच्ची से पूछा तो उसने मना कर दिया, बोलते कि मुझे नहीं पता, इसका मतलब आप ऐसा कीजिए किसी और से पूछ लीजिए। उसने फिर किसी और से पूछा, उसने बोला कि आप तुम मैम से पूछ लो। मैम से उसने पूछा नहीं, उसने डायरेक्ट अपने घर पे पूछा। उसने घर पे जब पूछा तो उसकी मम्मी ने उसको क्या बताया हमें नहीं मालूम। उसके बाद ये सब बातें कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या नहीं हुई संगत जी मुझे नहीं पता। मैं तो जानती ही नहीं हूँ किसी को और मेरे बच्चे ने क्या बात बोली, क्योंकि देखिए संगत जी हम तो घर से बच्चों को हमेशा सिखा के ही भेजते हैं कि स्कूल जाती हो स्कूल में सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ाई के अलावा कोई बात मत किया करो, कोई फ्रेंड नहीं, कोई किसी से इतना मिल जोल मत रखो, अपना पढ़ाई करो, अपने सीधे घर आओ। अब वहाँ बच्चे क्या सुन रहे हैं, किससे सुन रहे हैं और उनके दिमाग में क्या चल रहा है, किसके साथ वो बात कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, ये सब तो हमें पता नहीं ना संगत जी। तो उस दिन मेरे को उनका मम्मी का कॉल आता है, वो लड़की मम्मी का, तो इसकी क्लासमेट है। तो उसके बाद वो कॉल करती है, बोलती है कि आपकी बेटी के बारे में आप जानते हो कि वो किस ट्रैक पे चल रही है। मैं शॉक हो गई संगत जी, बिल्कुल कि कोई भी इंसान अगर किसी बच्चे के बारे में अगर किसी को भी बोलेगा तो कैसा महसूस होता है आप समझ ही सकते हैं। तो मैंने बोला क्यों ऐसा क्या हो गया आप बताइए मुझे। फिर मेरे मन में बहुत गलत नेगेटिविटी मतलब हावी होने लगी मुझ पे कि कभी लग रहा कि मेरी बच्ची शायद स्कूल नहीं गई है, शायद स्कूल में कुछ हुआ है या उसने फ़ोन से किससे फिर मैसेज में बात की होगी बच्चों से ही। तो मेरे को बहुत चीज़ें आने लगी। तो वो मुझे बता भी नहीं रही है फ़ोन में, बोलती मैं मिल के बताऊँगी, आपके घर आऊँगी तब मैं आपको बताऊँगी। मैंने बोला ठीक है आप आ जाइए मेरे घर में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरी उस दिन तबीयत भी खराब थी। मैंने बोला ठीक है आप घर आ जाइए। तो उसके बाद मैंने बोला मेरी सास को कि ऐसे क्या प्रॉब्लम हो गई है। मैंने अपनी सास को फ़ोन किया, आप ऐसा कीजिए बस स्कूल जाइए और मतलब मेरी बेटी के क्लास में टीचर के सब पूछिए और पूछने के बाद फिर घर आ जाइए उसको लेकर, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। घर में उसको छोड़ के डॉक्टर के पास दिखा लूँ या कुछ भी मैंने ऐसे बहाना मारा संगत जी और कुछ नहीं था, मैंने बहाना ही मारा था, पर मेरी तबीयत एक्चुअली में सच्ची में खराब थी। मुझे ये जानना था बात हुई क्या है, इस वजह से कहते ना मैं सब्र नहीं होता कि क्या हुआ है, थोड़ा वेट कर लो, तो वो चीज़ नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें दिमाग में चलने लग गई थी। तो मेरी सास गई, उन्होंने बोला क्या गार्ड वाले को कि जाने दो, तो उन्होंने जाने नहीं दिया। तो फिर उसी टाइम वो जो आंटी थी, जिसकी बेटी की मम्मी या वो बुआ, वो उधर पहुँच गए। उन्होंने क्या-क्या मैम को बोला, क्या नहीं बोला मुझे नहीं मालूम। वो मैम मुझे कहती है कि आप पहले इनसे बात करो, कंप्लेन आई है आपकी बेटी के नाम। मैंने बात किया तो उन्होंने वही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं स्कूल आई हूँ, पहले मैं स्कूल में मैम से बात करूँगी, फिर मैं आपके घर आऊँगी। मैंने बोला अच्छा ठीक है, आप जब आए हो तो मेरी सास को भी बुला लो, वो वहीं है, वहीं मिल लो आप, वहीं बात खत्म हो जाती है। क्योंकि जो हुआ स्कूल में हुआ तो स्कूल में बात आपको करनी थी तो वहीं पे बुलाते।
मेरी ये थिंकिंग थी, मैंने यही कहा तो उन्होंने बोला नहीं हम अलाउ नहीं करते हैं ऐसे, आप नहीं आएगी आकांक्षा और मतलब मेरी बेटी का नाम आकांक्षा है और हम ऐसे नहीं छोड़ सकते बच्चों को। आप बोल दीजिए अपनी मदर इन लॉ को कि वो चली जाए। मैंने बोला चलो ठीक है, उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। फिर मैंने इनको कॉल मिलाया, इनकी जो भी फ्रेंड है उनकी मम्मी को, कि आपने कहा था आप घर आ रहे हो, फिर आप स्कूल चले गए हो, वहाँ पे क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो, मुझे क्या पता। एक्चुअली संगत जी जो जिस क्लास में मेरी बच्ची पढ़ती है और उस क्लास में वो मैम इसको मेरे को जहाँ तक लगता है वो पसंद नहीं करती हैं। ये मेरे मेरे थॉट है और तो उसके बाद थोड़ी-सी इससे चिढ़ के रहती हैं क्योंकि कुछ पहले भी एक टॉपिक उठा था, बच्चे-बच्चे में बातचीत होते-होते मेरी बेटी कई बार होता है ना करता कोई है, भरता कोई है, बस वैसा ही चल रहा है। मैं मानती हूँ हमारे बच्चे भी अच्छे जहाँ ताली हाथ से नहीं बजती, थोड़ी गलती इसकी भी है, थोड़ी उसकी भी है, पर लेकिन लोग एक को ही ब्लेम करता है, ऐसा क्यों? तो इस चीज़ पे भी उस बार मेरे से बात हुई थी, तो मैम वही चीज़ को लेके बच्चों पे एक पे ही उनका थॉट ये हो गया कि ये सही नहीं है, बस। तो मैंने फिर कोई बात नहीं इस सोच में मैंने मैम से ज़्यादा बहस नहीं की, मैं कोई बात नहीं करती हूँ, मैं बच्चे को ही सपने समझाती हूँ। लेकिन फिर ये सेकंड टाइम पे बात उठी तो फिर वो आपको समझ ही सकते हो, वो तो यही सोचेगी इसी की गलती है। तो मेरा भी मैम से उतना ख़ास मुझे ठीक नहीं लगा बात करना, तो मैंने बात नहीं की। उसके बाद वो घर आए, घर में मैंने बस गुरुजी से एक ही प्रे की थी, मतलब बस इतना ही कहा, गुरुजी देख लीजिए आपके बेटी का आपका ही ये घर है, आपकी बेटी की बेटी है और आप देखो क्या सही है, क्या गलत है, मुझे कुछ नहीं पता, कौन सही है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, मुझे नहीं मालूम, बस अब आप देख लो। तो वो लोग आते हैं घर में, बहुत चीज़ें बोलते हैं, तो मैं उनको एक ही चीज़ कही, आपने जब आपकी बेटी और मेरी बेटी को समझाना चाहिए, अभी ये लोग छोटे हैं, तो आप स्कूल क्यों गए? मेरा ये कहना था। आप ये घर में बात करते, दोनों बच्चों को हम लोग भी समझाते, आप भी समझाओ अपनी बेटी को, मैं भी समझाऊँगी, तो बात यहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन आप स्कूल गए, स्कूल बोलते ये सारी बात स्कूल में स्टार्ट हुई, तो मैं स्कूल में गई इसीलिए, मैं आपको क्यों बता के जाऊँ? तो मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आया, तो मैंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद जो-जो मैंने पॉइंट उनके सामने रखे कि आजकल बच्चों को क्या नहीं पता। संगत जी सब पता है बच्चों को, आजकल स्कूल में भी सब सिखाया जाता है, सबसे बात की जाती है। कुछ बच्चे डिस्कस कर लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो हमारी बेटी ने तो आज तक हमसे कभी कोई बात नहीं कही। उनकी बेटी ने कहाँ सुना, क्या बात बोली, हम नहीं जानते। अब वो जो भी आके बोल दे, वो अपनी बेटी पे ट्रस्ट करके तो वो मुझ पे हमसे बात कर सकती है हमारी बच्ची को लेकर। तो हम उन अपनी बेटी पे ट्रस्ट क्यों ना करें? मैंने ये पॉइंट उठाया। तो वो बोल रही उन्होंने बोला कि तुम मतलब आप ही नहीं आप ही ठीक नहीं हो। मेरे तो ब्लैंक हो गया दिमाग। मैंने कोई उससे फिर बहसबाजी करने मैंने देखा मेरे हस्बैंड देख रहे थे, उनके हस्बैंड भी थे। तो उन्होंने बोला कि इन लोगों से बहसबाजी करके कोई मतलब नहीं है, स्कूल जाना, जो होगा अगर हमारी बेटी की गलती होगी नाम कटवाना, घर लेके आना और उनकी बेटी की गलती होगी वो जो करे उनको करने दो। तो हम लोगों ने ये बात यहीं ख़त्म करके वो चले गए। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कल जाना, ठीक से बात करना स्कूल में, तो मैं मेरे दिमाग में वही सब चल रहा। आप जानते हो ना संगत जी, एक बार इंसान बच्चे के ऊपर बात आती तो माँ कितनी टेंशन में हो जाती है, वही टेंशन मुझे हो गई। मैं उस टाइम ना तो बस गुरुजी का शाम को पूजा करनी थी तो हस्बैंड ने की, उन्होंने क्या बात की गुरुजी से मुझे नहीं पता, मैं बैठ नहीं पाई, मैं तो जाप भी नहीं कर पाई और ध्यान भी नहीं लगा पाई, बिल्कुल मन नहीं लग रहा था।
बहुत अशांत हो गया था मन, तो मैं सिर्फ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मन में जो भी था वैसे ही कर रही थी। बस मैंने गुरु जी के सामने फिर मैंने अपनी बेटी से बार-बार पूछा, कहीं तुम्हारी गलती तो नहीं है, गलती तुम्हारी तो नहीं है, तुमने कुछ नहीं कहा ना, तुम सच बताओ। गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी सच का साथ देते हैं, कभी झूठ का साथ नहीं देते। आज तुम गलत कर रही हो, कल ये गलत अगर तुम आज हम लोग तुम्हें बचा भी रहे तो ये गलती अगर तुम फिर से दोहरा लोगी तो सच्चाई कभी छुपती नहीं है, सच्चाई हमेशा सामने आती है। तो उसने यही बार-बार बोला, नहीं मम्मा मैंने कुछ नहीं किया। तब मैंने कोई बात नहीं बोली, मैंने सब गुरुजी पे फिर से छोड़ दिया। फिर मेरे हस्बैंड ने जब पूछा कि तो उन्होंने भी यही कहा, गुरुजी अब आप देख लो, हमें कुछ नहीं पता। अगले दिन मैं स्कूल जाती हूँ, यानी कल कल मैं स्कूल गई थी सुबह के टाइम पे, तो मैम ने मुझे फिर भी मिलने नहीं दिए बुलाया, बोलते कि आप सीधा पेरेंट्स मीटिंग में आओ। तो जो भी बात थी वहाँ पे मेरे देवर ने की फ़ोन पे, और हमें बोला कि आप आइए पेरेंट्स मीटिंग में तब बात कर लेंगे, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी है बच्चे बच्चे हैं, कोई नहीं, आप इतनी टेंशन ना लो, सब ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं ऐसा वैसा है, चलो आप। फिर हम लोग चलो घर पे आ गए। तो मेरे पति मतलब अंकल, उन्होंने कहा कि हमने सब गुरुजी पे छोड़ दिया, कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं होगी, मुझे विश्वास है, गुरुजी जानते हैं हम कैसे हैं कैसे नहीं, सब उन पे छोड़ के टेंशन फ्री हो जाओ। तो शुक्राना गुरुपा, मैंने गुरुजी को भी जब मैं जा रही थी तो मैं गुरुजी को कहती, गुरुजी आप मेरे इस अंग संग चलिए, हमारे साथ चलिए, देखिए क्या होता है। तो सच में गुरुजी जब मैं कल मतलब कल मंगलवार था, कल मैं जब मैं जा रही थी तो मुझे बटरफ्लाई के बहुत सारे दर्शन हुए। तो मैं शुक्राना गुरुजी का करते करते ही गई हूँ, और फिर आते समय भी गुरुजी साथ में ही आए। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंत अनंतम बारी शुक्राना आपका। अब मैं कल मतलब मेरे को थोड़ा सा टेंशन फ्री हुआ। कल जब उसकी मम्मी वहाँ नहीं पहुँची, मुझे ही बिलीव हो गया कि शायद उनको भी समझ में आ गया हो, शायद उनको, मैं यही चाहती हूँ संगत जी, बस गुरुजी उनको भी सद्बुद्धि बख्शे। दुनिया में अब वो पहले की दुनिया को इस दुनिया के साथ अगर मिला के देख रहे हैं तो ये सही नहीं है। पहले दुनिया कुछ और थी, पहले के बच्चे भी कुछ और थे, आज के बच्चों का दौर भी अलग है, बच्चों का दिमाग भी अलग है, और दुनिया ऐसी है कि सब कुछ सामने है इंसान के। इंसान ना चाहते हुए भी उसको इग्नोर नहीं कर पाता। तो दुनिया बहुत चेंज हो गई है, लोग भी उसी तरह चेंज हो गए हैं, पर लोगों की ना सोच कुछ उसी में अटकी हुई है जो हम नहीं बदल सकते। तो कुछ लोग अभी भी वैसे हैं जो पहले ख़्यालों में रहते हैं कि मतलब छोटी-सी बात हुई तो ये सही नहीं है, ये सोचना उनका सही नहीं, ये बोलना सही नहीं। तो ये उनकी है। तो मैं तो नहीं जानती क्या सही है, क्या गलत है, मुझे नहीं पता, वो तो गुरुजी देखेंगे। बस मैंने गुरुजी से इतना ही कहा, कहती हूँ गुरुपा, आपके बच्चे हैं हम, भूले भटके अगर किसी ने कोई भी गलती की, चाहे वो उसने की, चाहे उसके बच्चों ने की, सद्बुद्धि बख्शो, सबको सही सलाह मिले, सबको अच्छी शिक्षा मिले, सब दिमाग में अपना अच्छा सोचे, और अगर गलत भी है तो आप उनको ठीक करो गुरुपा। बस मैं इतना ही चाहती हूँ। सबके बच्चे बच्चे होते हैं, चाहे उनके हो हमारे हो, गलती सब करते हैं गुरुपा। बस उन गलती अगर करी है भी किसी ने भी, उन सबको सद्बुद्धि बख्शो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपका, आपने हर पल हमारा साथ दिया, हमारे साथ साथ जो अंग संग गए, हमारे साथ हमारी एक बात पे आप सुन लेते हो, उसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। गुरु जी ने मुझे और एक मैसेज भेजा था, बेटा तू इतनी परेशान ना रहा कर, सब ठीक होएगा, चिंता ना करया कर, जो तेरे बुरा बोल रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं, और उनको बुरा बोलने दो, वो उनके कर्म है, तुम उनके लिए अच्छा सोचो। तो
शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, ये समझाने के लिए भी शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम बारी शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। गुरु जी के पावन मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संगत जी और गुरु जी, अगर ये सत्संग करते समय मुझसे कोई भी भूल हुई हो, मुझे क्षमा कीजिए। क्षमा 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 क्षमा, कोटि कोटि अनंतम अनंतम बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज तारीख है 16 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार। और संगत जी मैं अपना एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी मेरी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव हुए हैं। क्या बताऊँ, यहाँ तक कि लोगों ने अपने टोने टोटके की बर्बाद करने तक का चाहा, फिर भी कुछ नहीं कर सके। यहाँ तक कि संगत जी मैं बहुत ज़्यादा ही यानी डिप्रेशन में हो गई, परेशान हो गई। कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी मुझे जो है अच्छा नहीं लगता। अब कहने को बहुत कुछ है, मैं अपना हंसना खेलना सब कुछ भूल चुकी, टेंशनों में, परेशानियों में। और घर में इतना बुरा किया गया कि मैं बता नहीं सकती। हाँ, बट ये है कि उसका सलूशन भी मिला। और जो मेरी प्रॉब्लम थी वो कुछ और नहीं थी, धर्म की थी। धर्म मेरी पक गई, जिस वजह से मेरे पेन बहुत होता पेट में। और आज उसका सलूशन भी मिला। बट संगत जी धर्म की वजह से बॉडी में वीकनेस आ गई। वीकनेस आ गई क्योंकि बहुत दिनों की थी, मुझे पता भी नहीं था, खाना पीना भी नहीं लग रहा इस वजह से। और आज मुझे जाके सॉल्यूशन मिला। और इसी वजह से सब गड़बड़ होता, बीपी भी सब कुछ धर्म से ही गड़बड़ होता था मेरा। कहने को मैं कोई भी परेशानी नहीं लेती थी, किसी तरह का गुस्सा भी नहीं करती थी, कुछ भी नहीं करती थी। बट आज मुझे पता लगा जो थी धर्म की ही वजह से सारी प्रॉब्लम थी। और मैं ये गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे राह दिखाई, रास्ता दिखाया। बट मेरे दाँत में प्रॉब्लम हो रही है, दाँत के से कान तक में चीज़ आ रही है। यहाँ तक कि धर्म ने इतना सब कुछ मुझे जो है दिखाया। बहुत सी यानी प्रॉब्लम आई, मैं क्या बताऊँ, यानी बहुत सारे मैंने प्रॉब्लम झेले हैं संगत जी, जो मैं बता भी नहीं सकती। और कि ये घर आए तो उन्हें टोटके से कितने हुए हैं कि मैं बता नहीं सकती। अब मैं चाहती हूँ कि गुरु जी मुझे अच्छी जगह, सेफ जगह शिफ्ट करवाएं, जहाँ पे ऐसा कुछ भी ना हो, किसी से बैर ना हो, टोने टोटके ना हो, अच्छी जगह मुझे दें और अच्छी जगह घर दिलाएं। और सारी प्रॉब्लम्स ये हट जाएं मेरी लाइफ से, और मैं हंसी खुशी अच्छे से लाइफ जीऊँ और कोई प्रॉब्लम ना हो, जहाँ मैं और मेरी मम्मा अच्छे से रहें और कोई तरह किसी तरह की परेशानी ना हो। और मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ। अगर बोलने में कोई भूल चूक होगी तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना मेरे गुरुपा। और अपना मैं ये सत्संग विपिन अंकल एंड सोमी आंटी के चैनल पर शेयर करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है, जिसे मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज 17 अक्टूबर है और रात के 10 बजने वाले हैं संगत जी। और मैं ये अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्य आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना अंकल आंटी का। और आज गुरुवार था, मेरे गुरु का वार था आज, और आज मैंने सत्संग किया था अपने गुरुपा का, जैसे मैंने कल कहा था। और मेरे गुरुपा को मैंने चाय प्रसाद का भोग लगाया और जल प्रसाद और बिस्किट प्रसाद का भोग लगाया। और गुरुजी ने मुझे चाय प्रसाद में ओम रूप के दर्शन दिए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। और गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, मेरे मायके में भी आपकी बहुत कृपा है। और मेरे भैया को भी आपने बहुत ब्लेस किया है, कई बार ब्लेस किया है मेरे भैया को भी गुरुजी। और उनका शुक्राना सत्संग भी अभी रह गया है। अभी मैं अपनी दीदी के यहाँ पर हूँ संगत जी,
तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं ऐसे ही अपने जो मेरे भाई की लाइफ में गुरुपा ने जो कृपा करी है तो वो मैं आप सबको बताऊंगी, जो चमत्कार किए हैं। तो अभी मेरे भाई की कल तबीयत फिर से 2-4 दिन से ख़राब चल रही है, थोड़ा और वीकनेस हो रही है, कुछ बॉडी में प्रॉब्लम हुई है दोबारा, क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाले रुकते नहीं हैं। कुछ लोग उनके पीछे इतने पड़े हुए हैं, बार बार ब्लैक मैजिक करते रहते हैं, जिसके कारण से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। और अभी उनकी रिपोर्ट में कुछ दिक्कत आई है संगत जी। तो गुरुपा ठीक करेंगे, उनको ब्लेस करेंगे उनको। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना मेरे भैया को ब्लेस करने के लिए, मेरी मम्मी को भी ब्लेस करने के लिए। और संगत जी, जैसे ही रात मैंने अपना शुक्राना सत्संग किया था कि कोई बीमार है मेरे मायके में तो उन्हें भी ठीक कीजिए, और आज उनके नाम से भी मैंने सत्संग किया था घर में अपने। तो गुरुपा सबको ठीक करें। और उनको मैंने जल प्रसाद के लिए भी आज बोल ही दिया था घर पे कि उनको जल प्रसाद दे दो। तो गुरुजी बस सभी संगत का भला करो, सर्वत का भला करो मेरे गुरुपा, सब ठीक करो, सबको अपनी ब्लेसिंग देते रहो गुरुपा। और बहुत बहुत शुक्राना हाथ जोड़कर। और जो मेरी बड़ी सिस्टर है जिनके यहाँ मैं रुकी हुई हूँ, उनको भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ है, वो भी आज डॉक्टर के पास गई थी अपना चेकअप कराने। तो पता नहीं गुरुपा ने कौन से बड़े कष्ट काटे हैं तो जो इन्फेक्शन के रूप में, तो गुरुजी उनको भी ठीक कीजिए, वो भी आप ही की संगत है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। और संगत जी, गुरुपा हमारा ऐसे हाथ थामे हुए हैं कि हमें कभी गिरने नहीं देते, हमें संभाले हुए हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका हमें संभालने के लिए, हमें हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी, हमारी सारी ज़रूरत पूरी करने का शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। तो गुरुपा बस आपकी बच्ची का ये शुक्राना सत्संग था मेरे गुरुपा के लिए, क्योंकि हमारे तो 2 ही वर्ड होते हैं कि चलो हमने शुक्राना कर दिया, लेकिन गुरुपा तो इतनी कृपा करते हैं हमारे ऊपर कि 2 वर्ड तो बहुत छोटे हैं उनके सामने संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज 18 अक्टूबर 2024 समय सुबह के 5:05 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैं गुरु जी के स्वरूप के बिल्कुल सामने बैठा हूँ। जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे संगत जी मैं वही बोलूँगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारे गुरु जी अपनी संगत को इतना ब्लेस करते हैं कि क्या ही कहूँ। संगत जी, मुझ पर जो ब्लैक मैजिक हुआ था उसके लिए गुरुजी का मैसेज आया था कि बेटा अभी तुझे कोई भी चीज़ अगर तंग कर रही है तो तुम मुझे बता। कोई भी फिजिकली किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो बता। मैं धीरे धीरे तेरा ब्लैक मैजिक काट रहा हूँ। चिंता बिल्कुल भी मत करना। अपने बच्चों का, अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हैं हमारे गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना।
मेरे हर दुख को आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे सुख में बदल रहे हैं। गुरु जी की अपार कृपा पूरी संगत पर बनी रहे। सत्संग में बोलने में कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे क्षमा करें। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग सौम्य आंटी जी और विपिन अंकल जी के चैनल पर शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैंने अपना दूसरा सत्संग किया था मगर वो शेयर नहीं हुआ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सॉरी संगत जी, मैं इम्प्लांट करा रही हूँ। मैं गुरु जी को कह रही हूँ कि गुरु जी मेरे इम्प्लांट हो जाए, मैं अपना शुक्राना सत्संग तब करूंगी। मगर गुरु जी कहते अगर तूने आज शुक्राना ना किया तो मैं चला जाऊंगा। इसलिए मेरी आवाज थोड़ी ऐसी आ रही है। गुरुजी मुझे कितने दिनों से मैसेज कर रहे थे कि तू अपना ध्यान रखा कर। एक दिन सुबह उठी तो चेस्ट में बहुत पेन हो रहा था। मैंने अपने बाबा से बोला गुरुजी मुझे ठीक कर दो। जब मैंने गुरुजी का मैसेज पढ़ा तो गुरुजी कह रहे थे मंदिर में मेरे स्वरूप के आगे अरदास कर, ठीक हो जाएगी। मैंने अरदास की गुरुजी के आगे तो संगत जी मेरी दर्द कहाँ गई मुझे पता ही नहीं चला। गुरुजी के आने से हमारी जिंदगी ही बदल गई। मेरे अंकल की डेथ कोरोना में हो गई। मेरी बहू घर छोड़कर चली गई अपने 7 साल के बेटे को छोड़कर। मेरे पर उसकी सारी जिम्मेदारी आ गई। गुरुजी मेरी जिंदगी में ना आते तो आज मैं जिंदा ना होती। मेरा पोता ठंडी सांसें लेता था। मेरे बेटे को डिप्रेशन हो गया मगर गुरुजी का जल प्रसाद से सब ठीक हो गया। गुरुजी ने इतनी मेहर की अंबर संगत जी मेरे पैरों में इतना दर्द रहता था मैं चल भी नहीं सकती थी। मगर मुझे अपने बाबा पर विश्वास था जल प्रसाद से मैं ठीक होगी। मेरे बाबा कहते जिसने तेरे नाल बुरा किया है उसको मैं देख लूंगा। शुक्राना कर खुशियां रास्ते में है। जय गुरु जी। आपके कारण अब जिंदगी इतनी अच्छी लगने लगी है। ना किसी से गिला ना शिकवा। अपने बाबा के आगे रोती हूँ। अपने बाबा से बातें करके उनके आगे रोती हूँ। संगत जी एक दिन मैंने गुरु जी को बोला आपने कितने दिन हो गए तितली रूप में दर्शन नहीं दिए। तो रात को मैं लॉबी से बाहर गई तो एक छोटी तितली दीवार पर बैठी थी। जय गुरु जी। एक दिन सुबह मैं उठी तो लॉबी का दरवाजा खोलते ही दो छोटे छोटे कबूतर बैठे थे। गुरुजी मुझे धूप में भी दर्शन देते हैं। एक दिन मैं गुरुजी को बोली गुरुजी अपने होने का एहसास कराएं। तभी मुझे ठंडी ठंडी हवा आने लगी। मेरे फैंस बंद थे। जब मैंने फोन खोला तो गुरुजी का मैसेज था मैं दिन को रात और रात को दिन कर सकता हूँ, मेरे ते शक न करया कर। गुरुजी इतनी हौसला देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मैंने तेरी बाह पढ़ ली है, अपनी बच्चियां की चिंता ना कर। जिन्हों ने तेरे नाल गलत किया है एक दिन तेरे कोलों माफी मंगणगे। मुझे अपना घर खाने को दौड़ता था, इतनी नेगेटिविटी थी। परंतु गुरुजी के आने से मेरी जिंदगी संवर गई। गुरुजी मुझे और बच्चों को बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी अगर आप ना होते तो असा रुल जाना सी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। रोम रोम शुक्राना। मैं गुरु जी की चरणों की दासी मीरा गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हूँ। लख लख शुक्राना। से गलती हो तो माफ करना।
गुरु जी के महामंत्र जब से स्टार्ट करना चाहते हैं। गुरु जी की प्यारी संगत सभी साथ में बोलो, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरा पार्लर है छोटा सा, गुरु जी की कृपा से। तो काम किसी ने बांधा हुआ था, तो मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी काफ़ी चल रही थी। तो कल मैंने गुरु जी से अरदास लगाई। गुरु जी, पार्लर में गुरु जी का स्वरूप है संगत जी। मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, गुरु जी मैंने 21 तारीख को कुछ अमाउंट देना है, किसी को नहीं दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो गुरु जी इतने नज़दीक होके सुनते हैं संगत जी। आज नहीं, गुरु जी ने आधा इंतजाम करवा दिया पार्लर में। देखो इतनी भीड़ लगा दी। कल का दिन हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी मेरा अमाउंट कल तक करवा देंगे। इतनी नज़दीक होके सुनते हैं। गुरु जी का तुरंत मैसेज आता है, हो जाएगा बेटा तेरा काम, टेंशन नहीं लेने। इतने अच्छे गुरु जी हैं, जितना इनका शुक्राना करो कम पड़ता है। गुरु जी आप हो तो हम हैं, आपके चरणों में ऐसे ही हमें अपनी सेवा सिमरन भक्ति सत्संग का दान बख्श कराना गुरु जी। गुरु जी ने हमारे दिवेला शुरू करवाया है। गुरु जी आपके मिला तो हमारा मन ही नहीं बिल्कुल लगता। जब से गुरु जी से मिले हैं, हर वक्त ख्वाबों में सोते उठते बैठते गुरु जी नजर आते हैं और कुछ सोचता ही नहीं है। हर टाइम गुरु जी ही दिखते हैं बस। लख लख शुक्राना गुरु जी, जैसे मेरे कष्ट हरे हैं। मेरा ब्लैक मैजिक भी गुरु जी ने निकाला है। सारे के कष्ट काटना, जो आपकी संगत है उसकी भी, जो नई संगत उसके भी गुरु जी सबको ब्लेसिंग देना, सबके घर में खुशियाँ भरना, सबके प्यार व्यार अच्छे रहना, अपनी सेवा सिमरन भक्ति सत्संग सबका दान बख्शते रहना गुरु जी। सभी बच्चों पर रहम करना, कृपा करना मेरे मालिक, अपनी दया दृष्टि सब पर बरसाना मेरे मालिक। जीव जंतु मनुष्य कोई दुखी ना हो गुरु जी। सभी को रोजगार देना, तकलीफ ना हो गुरु जी। सब आपकी रहमत हो, हर घर में आपका स्वरूप हो। और जय गुरु जी, जय गुरु जी। हर घर में आपकी महिमा हो। सोनिया आंटी, विपन अंकल जी को खूब ब्लेसिंग देना, इतने प्यार से हमारे सत्संग शेयर करते हैं। ये काम भी गुरु जी की मर्जी के बिना नहीं होता है। गुरु जी ने इतना आशीर्वाद दिया हुआ है, और ब्लेस करे गुरु जी इनको। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं गुरु जी के लिए 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। चाकले की फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले। जय गुरु जी।